तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा नेक्स्ट हमारा पार्ट है रिज़ल्ट एंड डिस्कशन। ठीक है, मटीरियल मेथड पे भी हम आएंगे, लेकिन इससे पहले हम रिज़ल्ट डिस्कशन को पढ़ लें। तो रिज़ल्ट डिस्कशन को पूरा लिखने का जो तरीका है, उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा जो मतलब पूरा जो रिज़ल्ट डिस्कशन है उसको डिफरेंट पोर्शन के अंदर डिवाइड करते हैं। फ़र्ज़ किया कि हमने एक्सपेरिमेंट करना है, एसेंशियल ऑयल की यील्ड हमने मालूम करनी है, हमने उसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी करनी है, उसके डिफरेंट एसेस करने हैं, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी करनी है, उसके डिफरेंट एसेस करने हैं, हमने जो है वो केमिकल कंपोजिशन मील करनी है GCMS के थ्रू, वो करना है। तो हर एक सेक्शन को हम अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, और हर एक चीज़ को उसी के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास एसेंशियल ऑयल वाला पोर्शन था, ये हमारा एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी वाला पोर्शन, इसके अंदर रिजल्ट डिस्कशन करेंगे, और एक ये है हमारा केमिकल कंपोजिशन वाला। तो सबसे पहले हम आते हैं एसेंशियल ऑयल यील्ड की तरफ। तो इन सब के अंदर जो है वो पैटर्न तकरीबन सेम ही है सब रिजल्ट डिस्कशन में। तो जस्ट आपने यहाँ पे देखना है कि जब भी आपने रिजल्ट डिस्कशन स्टार्ट करना है, एसेंशियल ऑयल यील्ड है तो उसकी हेडिंग देनी है। तो सबसे पहले आपने जो एसेंशियल ऑयल यील्ड जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आपने उसको 1 से 1.5 लाइनों में आपने ये बताना है कि आपके रिज़ल्ट कहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है ना, टॉक अबाउट रिज़ल्ट लोकेशन। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये मैंने आपका जो रिज़ल्ट है ये वो कहता है कि फिगर नंबर S1 में है, तो आप इस तरह लिखेंगे द यील्ड्स ऑफ एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्टेड। अब ये हमेशा याद रखें, इसको आपने जो रिज़ल्ट बताना है कहाँ पड़ा है इसको आपने प्रेजेंट में बताना है। ठीक है, द यील्ड्स ऑफ एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोसविला शाटा ओलिगम रीजन बाय सुपरहीटेड स्टीम डिस्टिलेशन एट डिफरेंट टेम्परेचर एक्सट्रैक्शन टेम्परेचर्स आर गिवन इन द फिगर 1। ठीक है, कि आपका जो रिज़ल्ट है ये इस फिगर के में पड़ा हुआ है, तो आपने इसको इस तरह ही बताना है। तो अगर टेबल में आपने रिजल्ट दिया है तो टेबल में आपने बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ से सुपर स्टीम को कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने क्या करना हो कि डिफरेंट तरीके से जो है वो एसेंशियल ऑयल निकालना है, फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रो स्टीम और सुपर स्टीम से निकालना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे द यील्ड्स ऑफ एसेंशियल ऑयल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोसविला शिराटा। अब इस यहाँ पे प्लांट का नाम आ जाएगा, ओलिगम रीजन क्योंकि मटीरियल है, तो अगर प्लांट है तो मतलब उसको प्लांट लिख देंगे, अगर लीव्स हैं तो लीव लिख देंगे, और कोई पार्ट है वैसे लिख देंगे। बाय सुपर हीटेड स्टीम डिस्टिलेशन, अगर फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट करनी है तो कोमा हाइड्रो डिस्टिलेशन और कोमा स्टीम डिस्टिलेशन, हम तीनों मेथड्स इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जो मैंने ऐसे आपने इसको ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि अभी अगर आप सेम ऐसे ही लिखेंगे तो आपकी प्लेजरिज्म आ जाएगी, तो आपने इसको अपने वर्डिंग में जो है उसको लिख देना है। तो हमेशा जो है यहाँ पे जो फिगर वाला है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्योंकि ये इसको हम प्रेजेंट में लिखते हैं आर में, ये जो लाइन है आपके हमेशा आर में आएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपने बताना होता है अपना जो एसेंशियल ऑयल है, आपके जो रिजल्ट्स हैं उसको अपने जो भी टेबल है या फिगर है उसमें अपने एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें मैंने डिफरेंट पोर्शन बना दिया। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आपने अपने टेबल का ऑब्जर्व करना होता है और बताना होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से यील्ड बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, या फिर आपने ये बताना होता है कि आपके डिफरेंट एक्सट्रैक्शन मेथड्स जो हैं उसमें क्या ट्रेंड आ रहा है, हाइड्रो में ज़्यादा, फिर स्टीम में आ रहा है या हाइड्रो, इस तरह ट्रेंड को एक्सप्लेन करना। उसके बाद आपने टेबल को एक्सप्लेन करना होता है कौन से टेम्परेचर के ऊपर या कौन सा डिस्टिलेशन का मेथड इसमें हाईएस्ट यील्ड आ रही होती है। फिर आपने ये बताना होता है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं उनकी जो है वो यील्ड क्यों ज़्यादा आ रही है। ठीक है, अपनी रीजनिंग भी देनी होती है, क्या रीज़न हो सकती है कि आपकी यील्ड ज़्यादा आ रही है। फिर आपने क्या करना होता है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं इसको आपने लिटरेचर के साथ कंपेयर करना होता है। ठीक है, लिटरेचर के साथ कंपेयर करना होता है कि कौन सा जो है वो आपकी पहली रिपोर्ट है उसमें पहले फॉर एग्जांपल ये इसी हाईएस्ट स्टीम से निकाला है, तो हाइड्रो में अगर किसी ने निकाला है उसके डिफरेंट पार्ट से निकाला है तो उसकी यील्ड क्या आई है, आपकी यील्ड क्या आई है। ठीक है, और फिर आपने उसको भी जस्टिफाई करना है, तो आपकी क्यों ज़्यादा आई है, उसकी क्यों कम आई है। ठीक है, तो ये लॉजिकली आपने क्या करना होता है, एसेंशियल इसमें हर चीज़ को हमें लॉजिकली एक्सप्लेन करना होता है। तो पेपर है लॉजिकली आपने हर चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है, और पैरा और हर जो है वो एक्सपेरिमेंट के आखिर में उसको आपने जो है उसको हाईलाइट भी करना होता है, उसका कंक्लूजन भी बताना होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा द यील्ड ऑफ एसेंशियल ऑयल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द स्टीम टेम्परेचर। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी।
तो यहाँ पे ये हमारा जो है ये टेबल है। इस टेबल को अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पे देखें टेम्परेचर बढ़ने से उसकी यील्ड बढ़ रही है। तो और भी ऐसे ही मैंने उसको देखा तो मैंने देखा कि ये टेम्परेचर बढ़ने से यील्ड बढ़ रही है, तो इसको मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि टेम्परेचर बढ़ने से उसकी यील्ड बढ़ गई है। फिर आपने बताना है किसकी यील्ड कम है और किसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने बताया यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट इज़ ऑब्जर्व्ड या इट वाज ऑब्जर्व्ड, क्योंकि आपने किया है और ये कर लिया है, हमने पास्ट में है, तो इट वाज ऑब्जर्व्ड डैट, ये भी आप लिख सकते हैं द यील्ड ऑफ एसेंशियल ऑयल इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग द स्टीम टेम्परेचर, ठीक है। बढ़ने से आपने ये देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी यील्ड जो है वो बढ़ रही है। उसके बाद आपने जो बताना होता है कि लोएस्ट किसकी और हाईएस्ट किसकी आई, ठीक है ना। राइट योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द रिजल्ट, ठीक है। आपने यहाँ पे ऊपर ये बता दिया, आप यहाँ पे ये जो लाइनें हैं इसको आपने बताना है कि एक्सप्लेन द टेबल कि लोएस्ट वैल्यू किसकी आई है और हाईएस्ट किसकी आई है। तो यहाँ पे देखिए द हाईएस्ट एसेंशियल ऑयल यील्ड, तो आप यहाँ पे इसको फिगर में देखिए हाईएस्ट किसकी आ रही है 120 की और लोएस्ट इसकी 120 की और हाईएस्ट 180 की। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि द यील्ड ऑफ जो है वो हाईएस्ट एसेंशियल ऑयल यील्ड जो भी आई है आपकी वो वाली वाज ऑब्टेन्ड एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड वाइल, जबकि द लोएस्ट एसेंशियल ऑयल यील्ड वाज ऑब्टेन्ड एट 120। उसके बाद आपने जो है वो बताना है इसको कि वाई रिजल्ट क्यों आपके जो है ज़्यादा हैं। जैसे यहाँ पे देखा है ना, वाई रिजल्ट्स आर हायर और लोअर जस्टिफाई। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कैसे पता चलेंगी, ये जस्टिफिकेशन आपको कैसे पता चलेगी जब आप डिफरेंट पेपर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। पेपर्स को आप पढ़ें तो वहाँ से आपको जस्टिफिकेशन आएगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सुपर हीटेड वाटर जो है उसके पेपर जो उसको पढ़ें, जो सेम जो है वो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे उसको बताया गया होगा कि क्यों बढ़ रही हैं, क्यों कम हो रही हैं, तो वहाँ से आप जस्टिफिकेशन निकाल के अपनी वर्डिंग में यहाँ पे लिख सकते हैं। द हायर एनर्जी कंटेंट्स एंड मोर पेनिट्रेशन पावर ऑफ सुपर हीटेड स्टीम एट हायर टेम्परेचर। अब टेम्परेचर enhance the volatilization of essential oil from monogamous resin which ultimately increase the recovery of essential, ठीक है। ये आपने ऐसे इसको बताना है, ठीक है। उसके बाद अब ये देखें, अब यहाँ पे आपने बताना है, तो ये अब आप अपने भी से बता सकते हैं अगर तो पहले लिटरेचर में रिपोर्ट नहीं, लेकिन अगर आपने कहीं कहीं से ये पढ़ा हुआ है तो फिर यहाँ पर रेफरेंस भी ऐड करेंगे। उसके बाद आपने इसको कंपेयर करना है लिटरेचर के साथ, ठीक है। इसको ये सारा है आपने लिटरेचर के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब लिटरेचर में कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने ही, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका काम नावल होना चाहिए। नावल का मतलब है कि आपका सिमिलर टेक्निक के साथ जो है उस पर ऑयल पे पहले काम ना हुआ हो। अगर तो सेम टेक्निक में से ऑयल निकला हुआ है तो फिर आप काम करने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो हमारा क्योंकि है, ठीक है, तो लेकिन अगर डिफरेंट टेक्निक्स है, जैसे सुपर स्टीम है, ये मेरा पेपर है, ये इसी पे मेरा पहले भी एक पेपर आया हुआ है जिसमें मैंने हाइड्रो, स्टीम और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को स्टडी किया, तो मैं उसके साथ उसको कंपेयर कर लूँगा, ठीक है, सेम प्लांट के साथ और सेम मटेरियल के साथ, ठीक है। दूसरा, अगर आपको सेम प्लांट के ऊपर नहीं कोई मिल रहा तो आप अपने प्लांट को किसी दूसरे प्लांट के साथ जो है वो कंपेयर कर सकते हैं, सेम टेक्निक के साथ या फिर डिफरेंट जो है वो जो है मटेरियल, मतलब उसके मटेरियल के साथ और एक्सट्रैक्शन टेक्निक के साथ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये फ़र्ज़ किया कि मेरा यह प्लांट है ओलिगम रेजन पे है, तो ओलिगम रेजन पे तो पहले इस पर काम नहीं हुआ सेम टेक्निक के ऊपर, लेकिन डिफरेंट टेक्निक्स के ऊपर हुआ है, तो मैं इसको डिफरेंट टेक्निक से यहाँ पे कंपेयर करूँगा और मैंने यहाँ पे कंपेयर भी किया। इसके साथ साथ मैंने क्या किया है कि वही अपना जो मतलब जो प्लांट का ये पार्ट है उसको दूसरे प्लांट के पार्ट के साथ भी कंपेयर किया है। जैसे कि मेरा ओलिगम रेजन था, मैंने इसको लीज के साथ और स्टेम के साथ भी इसको कंपेयर किया हुआ है। आप और इसके अलावा आप अपनी जीनस के, फॉर एग्जांपल ये बॉसिला शिराटा का मेरा प्लांट है, तो हम बॉसिला शिराटा के अलावा बॉसिला, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं ये आपका सैकरा है, उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। बॉसिला लॉन्गिफोलिया है, उसके साथ आप इसको जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। तो बॉसिला किसी और स्पीशी के साथ भी इसकी यील्ड को कंपेयर आप कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं कंपेयर करने के। वो कहता है द एसेंशियल ऑयल यील्ड आपकी आई इतनी ऑफ द प्रेजेंट सेट, यानी कि एवरेज हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक आई थी, ठीक है, वो लिखी यहाँ से, यानी कि द एसेंशियल ऑयल यील्ड ऑफ द प्रेजेंट स्टडी आर, ठीक है, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ पे जब दूसरे के साथ कंपेयर करना है तो उसको जो है वो प्रेजेंट में आर मच मोर हायर देन बॉसिला शिराटा, ये डिफरेंट जो है प्लांट्स हैं उससे आपकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। इसी तरह सिमिलरली बॉसिला सैकरा और डिस्टिला यील्ड एंड
बाग, ठीक है। पहले यहाँ पे ओलिगोमरेजिन के साथ मैंने कंपेयर किया, ये देखिए, और यहाँ पे मैंने क्या किया, उसके बार के साथ उसको कंपेयर किया। ये पहले ओलिगोमरेजिन में से ये को कंपेयर किया, फिर मैंने इसके बार्क जो है, इसकी जो छिलका है, उसमें से ये कंपेयर किया, ठीक है। और मैंने बताया कि उससे मेरे ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने बताया कि जो है मच हायर, यहाँ पे जो ऊपर वाला है इसमें हमारे जो यील्ड है वो ज़्यादा ही है एज़ कम्पेयर टू जो है वो दूसरे प्लांट, जो दूसरी स्पीसीज़ के जो ओलिगोमरेजिन्स हैं, जैसे ये देखिए ना एलोंगेटा है, ये डिफरेंट स्पीसीज है, इससे बहुत जो ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। इसी तरह जो है सिमिलरली द बोसिया सैकराना बाग एक्सट्रैक्ट लोअर, उसके भी कम आए हैं, वो भी मैंने बताया इसमें, साथ में उसके जो है रेफरेंस दिए। उसके बाद जो है मैंने बताया कि इट इज़ रिपोर्टेड एट प्रीवियसली सिमिलरली, उसके लीव्स में से मैंने दिया और उसको एक्सप्लेन किया, इट इज़ आल्सो रिपोर्टेड, ठीक है, दैट द बोसिया लीव्स प्रोड्यूस्ड 1.5% एसेंशियल ऑयल बाय द हाइड्रोडिस्टिलेशन। अब हाइड्रोडिस्टिलेशन के साथ में इसको मैंने डिफरेंट टेक्निक के साथ कंपेयर किया। तो लास्ट में मैंने कंक्लूजन बताया, नोटेबली द कंपैरिजन ऑफ एसेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द प्रेजेंट रिजल्ट्स विद अदर एक्सट्रैक्शन टेक्निक शो दैट दिखाती है दैट सुपर स्टीम इज अ बेटर सोर्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल फ्रॉम ओलिगोमरेजिन देन अदर एसेंशियल ऑयल, ठीक है। तो बाकी टेक्निक जो है उससे एसेंशियल ऑयल की हमारी इस रिजल्ट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है।